हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी बिहार एस्टेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने एस्टेट का फॉर्म भरा होगा और पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, अब तो बहुत ही कम समय है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करी है हमने, इंग्लिश पेपर 1 जो टीजीटी के लिए है, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेंस जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, क्योंकि अगर आप टेंस समझ जाते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। टेंस अगर आप समझ गए तो आप आराम से स्पीच को कर पाएंगे, मतलब कि नरेशन, जिसके अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके अलावा आप कंडीशनल क्लॉज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी टेंस की नॉलेज अच्छी हो। तो टेंस बेसिकली होता क्या है? टेंस यानी होता है काल। काल मतलब कि 3 तरह के जो काल होते हैं, है ना, कि कौन से मतलब टेंस की बात की जाती है, ये पढ़ते हैं ना हम। तो 3 काल होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिर्फ बिहार स्टेट की बात ही नहीं है, जितने भी स्टेट लेवल के टेट हैं जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, जहाँ पे टेंस पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो जहाँ टेंस पूछा जाता है, ये अपने आप में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो बिहार स्टेट का जो सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सबसे पहला ही टॉपिक आपका दिया हुआ है कि टेंस के बारे में पूछेगा स्पीच, कनेक्टेड स्पीच में। ठीक है। तो स्पीच, आप अगर टेंस जानेंगे तो स्पीच को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद ये बाकी जो सिलेबस है उसको मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्लॉज मैंने आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी कंडीशनल क्लॉज के बारे में होगी। क्लॉज हमने समझ लिया क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पहले आज हम टेंस देखेंगे। टेंस अगर आप समझ जाते हैं, अगर आज आप अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे, तो आपका जो स्पीच है यानी कि नरेशन है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ये आपका यहाँ से क्लियर है। ठीक है। और ये आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये भी बहुत अच्छे से बनेगा। और ये जो कंडीशनल क्लॉज, जिसमें इफ का इस्तेमाल करते हुए कितने टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज होते हैं, तो उसमें भी आप टेंस का इस्तेमाल करते हुए समझते हैं, तो ये आपको बन जाएगा। और यहाँ से आपका सिंथेसिस जो है, कोहेसिव डिवाइस, इसमें भी आप बहुत अच्छा अप्रोच अपनी बना सकते हैं अगर आज टेंस को समझ लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करेंगे आज टेंस जो है। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी हम जो कर रहे हैं टॉपिक वो है आपका बिहार स्टेट का इंग्लिश पेपर 1 टीजीटी के लिए, है ना, जिसमें हम ग्रामर पार्ट्स को देखेंगे। और जैसे कि ये सिलेबस में आप देख सकते हैं, टेंस आपका पहला ही टॉपिक है, तो हम आज टेंस स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जो बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के मैंने 15 से 20 क्वेश्चन देखे हैं, तो सारा तो मैंने नहीं लिया है आपको दिखाने के लिए, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक ही स्लाइड दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया गया है। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अगले मंथ खत्म होते ही हम क्या कर लेंगे, मतलब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे सही आपको एप्रोप्रिएट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप देखिए, तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैज वी शैल हैज completed the project, completing the project, completed the project, या have completed the project। तो क्योंकि जब अब आपको टेंस का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप इसे कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि टेंस के क्वेश्चंस जो एरर फाइंडिंग में हो, या इस तरह के एमसीक्यूज में हो, या फिल इन द ब्लैंक्स में हो, या कोहेसिव डिवाइस मतलब पैराग्राफ के फॉर्म पे दिया हो, अगर आपको नॉलेज होगी तब आपकी अप्रोच जो है बन पाएगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे ये सब हम समझने के बाद, देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूं जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे समझने के बाद, वो आपका बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो टेंस हम जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, और हर जो टेंस है वो फर्दर डिवाइडेड होता है। सब पार्ट जिसे कहते हैं वो है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस की बात की जाए तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीन जो टेंस है उसके सब डिवीजन, जो सब पार्ट हैं वो तीन तीन डिवाइड हैं। तो हम यहाँ पे उसके पहले स्ट्रक्चर और रूल को देखते हैं। आइए टेंस के, ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेंस है, ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट की बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, डिपेंड्स ऑन सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें नाउन अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, और प्लूरल है तो एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इज एम आर है तो उसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस की बात की जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ठीक है, जैसे कि स्लीप है तो स्लीपिंग, स्लीप है वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो आई एन जी लग जाएगा। ठीक उसी तरह परफेक्ट की बात की जाए तो हैज और हैव का इस्तेमाल करके वर्ड का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हैज या हैव बीन, अगर शी, इट और ही है तो हैज होता है, आई है और दे है और यू है तो हैव का इस्तेमाल होता है, और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होगा। परफेक्ट की बात की जाए तो अगर सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हैज और हैव बीन का इस्तेमाल होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ठीक है, और अगर सिर्फ परफेक्ट की बात की जाए तो हैज और हैव थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट टेंस की बात की जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में हम देखते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, है ना, ईट है तो एट हो जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म होगा वर्ब का सिंपल पास्ट में। शी ईट फूड तो क्या हो जाएगा पास्ट टेंस, शी एट फूड। शी ड्रिंक वाटर, शी ड्रैंक वाटर, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात की जाए। और अगर वही फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो विल प्लस वर्ब, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल ईट फूड, मतलब विल या शैल का इस्तेमाल करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर सिंपल फ्यूचर है तो। और कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस का आप मतलब क्या समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस यानी लगातार, मतलब एक्शन जब हो रहा है वर्तमान में, जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, इसीलिए आईएनजी लगाते हैं। जैसे शी इज ईटिंग फूड, जब मैं बात कर रही हूँ कि शी इज ईटिंग फूड बता रही हूँ, तो जब मैं बता रही हूँ उस वर्तमान काल में उसका काम हो रहा है, वो खाना खा रही है, मतलब जब मैं कह रही हूँ उस समय उस काल में वो एक्शन हो रहा है, तो शी इज ईटिंग फूड, इसलिए आईएनजी है ना। अगर पास्ट की बात की जाए तो वह खाना खा रही थी, तो वर्ब का फॉर्म है आईएनजी के साथ वॉज और वर, मतलब कि आपका एक्शन हो चुका। फ्यूचर की बात की जाए तो होने वाला होगा, विल बी, है ना, शी विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रही होगी, मतलब फ्यूचर की बात बता रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्यूचर में जो एक्शन टेक प्लेस होगा उसमें वो काम चल रहा होगा। ठीक, अगर परफेक्ट की बात की जाए, परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो जो काम हो गया आपका, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। पास्ट टेंस की बात की जाए तो हैड लग जाएगा, मतलब मैंने खाना खा लिया था, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड ही होगा, और फ्यूचर है तो विल हैव। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हैज हैव बीन, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि काम जो है पास्ट में शुरू हो गया था, अभी वर्तमान में उस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो गया, बात अभी भी चल रही है, जब आप बात कर रहे हो तो वो काम हो रहा है, इसीलिए हैज हैव बीन प्लस आईएनजी ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे शी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे से वो खाना खा रही है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर शी हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 आवर, 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से वो बुक रीडिंग कर रही है, इस तरह से आप बोलेंगे। पास्ट टेंस की बात की जाए तो हैज हैव जो है वो हैड में हो जाएगा, वह कर रही थी,
और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो कर रही होगी, मतलब फ्यूचर में, है ना, ये काम कर रही होगी, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन फ्यूचर। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो ये तो हमने एक ओवरऑल मतलब जिस्ट लिया है इसका जो रूल्स है। अब हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट, इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो काम आप रोज करते हैं, जैसे आप स्कूल रोज जाते हैं, आई गो स्कूल एवरी डे, आई ईट फूड एवरी डे, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। तो ये क्या हो गया, डेली बेसिस वाला काम हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट यानी कि जो फैक्ट है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, साइंटिफिक फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं अगर आप, है ना, वैज्ञानिक तथ्य की बात बता रहे हैं, उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट में बात बताते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो भी काम यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है या डेली बेसिस पे या फिर क्या कह सकते हैं आप, मतलब हैबिचुअल एक्शन जो होता है, जो डेली होता है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन या डेली बेसिस पे बता रहे हैं, मतलब या फिर एक फैक्ट बता रहे हैं कि वो लेटर लिखती है। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड एस ई एस लगा हुआ है। राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस और ई एस का इस्तेमाल किया गया है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के, क्योंकि शी सिंगुलर है इसीलिए एस का इस्तेमाल किया गया। याद रखेंगे, सिंगुलर है अगर तो वर्ब में एस या ई एस का इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो शी यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए एस का इस्तेमाल हुआ है राइट्स मतलब वर्ब में। तो शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस का इस्तेमाल हुआ है वर्ब में, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो शी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहे हैं या हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं जो डेली बेसिस पे होता है, उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई ईट फूड, शी ड्रिंक्स वाटर, है ना, शी लाइक्स आइसक्रीम, शी गोज टू पार्क। तो ये जो है ना जनरल जो डेली बेसिस पे बात होती है, हैबिचुअल होता है, हैबिचुअल एक्शन, वो सबको बताता है। अगर कंटिन्यूस की बात की जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं जो बात बता रही हूँ उस समय वो एक्शन हो रहा है। जैसे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे शी इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट का उसमें आईएनजी मतलब राइटिंग, है ना, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो लेटर एक ऑब्जेक्ट है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही है। मैं एक्शन बता रही हूं, वर्तमान में वो काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, इसीलिए क्या होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज स्लीपिंग ऑन अ बेड, शी इज टेकिंग हर फूड, शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट। मतलब इस तरह के सेंटेंस में कहती हूँ तो वो काम आपको सुन के समझ में आ रहा है कि वो काम अभी हो रहा है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान में वो एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट फिनिश। मतलब काम जो है पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी जस्ट फिनिश हुआ है जब आप बता रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है। ये भी सिंगुलर है, अगर प्लूरल है उस पर डिपेंड करता है ना। ही शी इट के साथ हैज होता है, यू और वी के साथ क्या होता है, आई यू और वी के साथ क्या होता है, हैव होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट तो सब में होगा, ठीक है। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है, उसने लेटर लिख लिया है, मतलब कि एक्शन पास्ट में बिगन हो गया था और अभी जस्ट फिनिश हो गया। जब आप बता रहे हैं तो फिनिश हो गया। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, उसने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैज टेकन हर लंच।
इस तरह से आप बोलते हैं, मतलब एक्शन जो पास्ट में शुरू हो गया था और अभी वो जस्ट फिनिश हुआ है, जब आप बता रहे हैं, ये बात कही जाती वो प्रेजेंट परफेक्ट में। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा एक्शन पास्ट में शुरू हो गया था और अभी जस्ट कंप्लीट हुआ जब हम बात कर रहे थे, बता रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, दिस टेंस शोज द एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब कि अभी भी कंटिन्यू है। एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है जब आप बता रहे हैं। जैसे कि शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब वो लेटर लिख रही है ना, वह लेटर लिख रही है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि वर्ब और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप बता रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है, वह लेटर लिख रही है, मतलब अभी भी लिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब पास्ट, सिंपल पास्ट की बात की जाए तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब होती फर्स्ट फॉर्म, तो सिर्फ इसमें वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में काम हो गया, एक्शन हो गया, उसको बताया जाता है। जैसे शी एट, उसने खा लिया। शी रोट, उसने लिख लिया, है ना। शी पास्ड, वो पास हो गई। तो जो एक्शन हो गया है भूतकाल में, उसको आप बताते हैं। इट ऑफन ऑकर विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कि जो टाइम जो बताता है जनरली उसके साथ दिखाता है ये। समटाइम इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, जो पास्ट जनरल हैबिट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड, आप बता रहे हैं कि जब आप छोटे थे तब आप फुटबॉल खेलते थे या खेला है उसमें, तो ये पास्ट टेंस है एक तरह से। इसमें इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज, मतलब ये एग्जाम्पल है, शी रोट अ लेटर, जैसे मैंने पहले बोला उसने लेटर लिखा, उसने ये काम किया, है ना। शी बेट हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को मारा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है या रूल कह सकते हैं। कोई भी काम जो पास्ट में हो गया है उसे आप पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, तो ये काम हो गया, एक्शन हो गया पास्ट टेंस में, इसलिए बताया जा रहा है कि काम खत्म हो गया, एक्शन हो गया जब मैं आपको बता रही हूं। तो पास्ट की बात करूं कि मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैं अगर कहूं आई टॉट यू सेंटेंस, है ना, तो मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाया। या फिर अभी खत्म होता है, वीडियो एंड होता है, तो मैं बोलती हूँ ना कि जो मैंने आपको पढ़ाया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी, तो मैंने आपको जो पढ़ाया मतलब मैंने पढ़ा लिया, है ना। तो ये सिंपल पास्ट है। अब इसी तरह से अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में वो काम हो रहा है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूएशन में है, पास्ट में आप बता रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में और वो काम हो रहा है, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चलाती थी, है ना। तो रूल क्या होता है इसका, वॉज वर आईएनजी, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही थी। आप कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं लेकिन वो पास्ट वाला एक्शन बता रहे हैं। जैसे कि आप बोलेंगे आई सॉ हर रीडिंग अ बुक, मैंने उसे बुक पढ़ते हुए देखा था, मैंने उसे देखा था वो बुक पढ़ रही थी। आई सॉ हर ईटिंग अ फूड, मैंने उसे देखा वो खाना खा रही थी। इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब कि वो जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस था, चल रहा था पास्ट में जब आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ समय पहले जब काम कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है, और या फिर लॉन्ग टाइम अगो काम कंप्लीट हुआ होता है, मतलब काफी देर पहले काम कंप्लीट होता है, उसे आप बताते हैं। इफ टू एक्शन हैपन इन द पास्ट, दो अगर कोई कार्य हुए होते हैं पास्ट में, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, मतलब जस्ट जो पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में आप बात बताते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आए तो पेशेंट डेड था, तब उस समय पेशेंट मर चुका था, ये बात बोल रहे हैं। मतलब आप ये दोनों ही पास्ट, द डॉक्टर केम मतलब जब डॉक्टर आए, द पेशेंट हैड डेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दो
अलग एक्शन दिखा रहा है। बिफोर यानी कि ये उसका कंजंक्शन है, इससे ये जोड़ रहा है, मतलब द पेशेंट है डेड, पेशेंट जो है वो डेड था जब डॉक्टर आया उससे पहले। तो दोनों ही आप देख सकते हैं पास्ट टेंस की बात, पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है कि एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये, सॉरी अजेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट उसका उसके साथ, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हैज और हैव नहीं होगा, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट की बात की जाए तो शी एक सब्जेक्ट है, हैड रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाती तो शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा है। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट वो काम हो गया तो इसीलिए इसे हम शी हैड रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। जो एक्शन हो जाता है पास्ट में, जब आप बताते हैं उससे पहले, कुछ टाइम पहले कंप्लीट हो जाता है या पहले हो जाता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। मतलब ये कब, जब कोई एक्शन क्या डिनोट करता है, जब कोई एक्शन जो है पास्ट में शुरू हो जाता है, एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट। पास्ट में एक्शन तो शुरू हो गया है और जब आप बता रहे हैं तो पास्ट में ही वो खत्म, कंटिन्यू था थोड़ी देर और खत्म हुआ। जैसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। अगर आप बता रहे हैं कि मैं इस स्कूल में 20 दिनों से क्या कर रही थी, इंग्लिश सीख रही थी, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं और कुछ टाइम पहले ही वो कंटिन्यू था, मतलब सीख रहे थे। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो गया था, मतलब पास्ट में एक्शन आपने कर लिया था, कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, वही बात बोले कि एक्शन जो है शुरू हो जाता है और जब आप पास्ट की बात बताते हैं तो कंटिन्यूड रहता है उसमें। मतलब कि मैं पढ़ रही थी, इंग्लिश सीख रही थी पिछले 20 दिनों से, तो पास्ट टेंस को बता रहा है कि एक्शन स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू भी था, कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्योंकि पास्ट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस होता तो हैज और हैव बीन होता। हमेशा परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अगर जहां आ गया तो बीन का इस्तेमाल होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ing of verb plus object। she had been writing a letter। ठीक है, वह लेटर लिख रही थी, लिख रही थी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि भविष्यकाल, फ्यूचर की बात। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट ऑकर्ड येट एंड विल ऑकर आफ्टर सम, आफ्टर सेइंग और फ्यूचर, मतलब एक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में वो एक्शन होगा, उसे हम सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं। जैसे, और इसका रूल होता है कि विल शैल लगता है वर्ब के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे कि आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। एक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है अभी, एक्शन होने वाला है, उसकी बात की जा रही है। जब आप बात करें तो वो एक्शन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, वो होने वाला है, फ्यूचर में होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या होगा, आई विल ईट फूड लेटर, मैं खाना बाद में खाऊंगी। आई विल गो स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी। एक्शन अभी हुआ नहीं है, वर्तमान भविष्य में वो होने वाला है। वर्तमान में जब आप बता रहे हो तो वो एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब भविष्य में वो एक्शन होने वाला है, इसे हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो क्या करता है, ये क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो एक्शन कंटिन्यू है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में, जो अभी वर्तमान में नहीं, फ्यूचर में। जैसे he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock। जैसे कि कोई कल की बात बता रहा है कि कल 12 बजे वो टेम्पल में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, कर रही होगी, मतलब कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, कल शुरू होगा, कल 12 बजे वो ये काम कर रही होगी, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो रहा है कि ये काम कर रही होगी, इस तरह से आप बता रहे हैं।
तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इन अबव एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, जैसे इस सेंटेंस में ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, मतलब वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, अभी हुआ नहीं है। इन टेम्पल टुमारो, कल टेम्पल में 12 बजे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी या कर रहा होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट इन फ्यूचर, विल स्टार्ट इन फ्यूचर मतलब टुमारो, एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू, और कंटिन्यू में लिया गया है ना, कर रही, रही मतलब कंटिन्यू, टिल सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जब एक्शन टेक प्लेस होगा तो कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू होगा। We use the future continuous to talk about something that will be progress at or around a time in future, मतलब फ्यूचर में जो काम शुरू होगा वो कुछ समय कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी। देखिए कंटिन्यूअस लग गया तो बी लगेगा विल शैल के साथ। विल शैल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी मतलब वर्ब का आईएनजी है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो जहां भी कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो आईएनजी लग जाएगा। जैसे यहां देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट का आईएनजी लग गया, डिस्ट्रीब्यूट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें आईएनजी लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्वीट्स है तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है ना। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल लें, रीता विल बी गिविंग एग्जाम टुमारो एट 11 o'clock। रीता कल 11 बजे एग्जाम दे रही होगी या एग्जाम लिख रही होगी। अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या ये समझ में आया आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, फ्यूचर में जब होगा कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू होगा, इसीलिए उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर और रूल देख सकते हैं, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मतलब कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी है ना, या गिव है तो आईएनजी लगे तो गिविंग हो गया, इस तरह से। जैसे यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे आईएनजी लग के राइटिंग हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं आप राइटिंग, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी। ठीक, अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और ऑकर मतलब होगा इन फ्यूचर, मतलब यह उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में होगा, एंड विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, और कुछ समय में वो काम फिनिश हो जाएगा फ्यूचर में, उसके बारे में बताया जाता है। फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में बताया जाता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य में जो कार्य शुरू होगा कुछ समय में वो कंप्लीट होगा, है ना, कुछ समय में पर्टिकुलर टाइम में वो फिनिश होगा, उसको बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग तक वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उस घर में अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है अभी थर्सडे हो फ्राइडे हो, वो संडे की बात कर रहे हैं, तो संडे अभी अपकमिंग है यानी कि फ्यूचर है, भविष्य काल की बात बता रहे हैं। संडे तक वो शिफ्ट हो जाएंगे मतलब एक सर्टेन टाइम बता रहा है, संडे को वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो सर्टेन पीरियड को बता रहा है, उस सर्टेन पीरियड में एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फ्यूचर की बात की जा रही है संडे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर होता है विल शैल प्लस हैव, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब जहां परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी ना तो वहां थर्ड फॉर्म वर्ब का हमेशा ही लगेगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख ली होगी, मतलब अभी भविष्य में वो कार्य शुरू नहीं हुआ है, भविष्य में जो कार्य शुरू होने वाला उसकी बात बता रहे हैं आप कि वह लेटर लिख ली होगी, मतलब उस भविष्य काल की आप बात बता रहे हैं, उसमें उसका वो काम कंप्लीट हो जाएगा कुछ सर्टेन टाइम के बाद, है ना। यही बात बोला गया है कि कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो इस तरह से हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हुआ, और अब हम
क्वेश्चन जो आपके जो बिहार स्टेट में प्रीवियस ईयर में इंग्लिश में पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू मैं करवाते जाऊंगी ताकि आपकी ये प्रैक्टिस होती चले। और टेंस का तो हमारा आज खत्म हुआ समझाना, ठीक है। अब आप हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो बात, तो आप क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है। देखिए पिछला जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, इफ मनाली हैड, एरर फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो कि टेंस का ही है, ठीक है। तो इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, शी विल हैव गॉट द शी डिजायर्ड, नो एरर। अब बता रहे देखो, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है, फोर्थ में है या फिफ्थ में आपको एरर स्पॉट करना है। इस तरह से एरर वाले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। फिलअप में भी देते हैं रिक्त स्थान वाला, जो कि और एक पैराग्राफ में दे दिया जाता है कोहेसिव डिवाइस की तरह, या फिर मल्टीपल चॉइस यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 दे दिया जाता है, फिलअप दे दिया जाता है, उस तरह से। तो फिलहाल हम जो अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए और आप इसे थोड़ा और अच्छे से रीड करें। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस देते जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी जो तैयारी है वो चलती चलेगी। तो इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, शी विल हैव गॉट द शी डिजायर्ड। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ मनाली हैड बोल रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है ये। इफ मनाली हैड, यहां से आप देख रहे हैं हैड वर्कड हार्ड, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। तो पास्ट परफेक्ट में आप देखते हैं हैड का इस्तेमाल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बोल रहे शी विल हैव गॉट द शी डिजायर्ड, तो यहाँ विल कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो है कॉलम वो मिस्टेक है, मतलब थर्ड नंबर। फर्स्ट तो सही है हमारा, इफ मनाली हैड, ठीक है, वर्कड हार्ड ये भी ठीक है, मतलब ये सेंटेंस ही बना रहा है पास्ट परफेक्ट। इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। और यहाँ पे शी विल बोल रहा है, तो ये फ्यूचर आ गया, तो यहाँ पे यहीं पे गलत है। शी वुड हैव गॉट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। तो शी वुड हैव गॉट द शी डिजायर्ड, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर जो है वो एरर है ये, ठीक है। विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हाँ, हैड होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, थर्ड फॉर्म। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं द पेशेंट हैड डेड, यहां पे भी देख सकते हैं सब्जेक्ट है और हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये डेड है ना, डाई डेड, डेड होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक यहां पे दिया हुआ है कि विल बोला है, तो विल की जगह पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, वुड हैव। तो वुड हैव आपका पास्ट परफेक्ट है, और ये विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, है ना। और एक और चीज याद रखेंगे, इफ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, ये कंडीशनल क्लॉज होता है। तो पहले आप टेंस समझ लेंगे, फिर कंडीशनल क्लॉज समझेंगे, तो आपको आसानी होगा। जब भी इफ मतलब कि जो सेंटेंस में है, मतलब वो कंडीशनल क्लॉज होता है। तो इफ और ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये विल है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वुड होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड नंबर में मिस्टेक है, शी वुड हैव गॉट द शी डिजायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम टू मैनेजर, नो एरर। तो इसमें एरर आपको फाइंड करना है कि कौन सा है, 1 है, सेकंड है, या 3 है, या 4 या 5th है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द डॉक्टर फाउंड, यानी पास्ट टेंस में है, दैट द प्लेयर हैज टेकन। अब जब पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज ही अपने आप में ही गलत है। यहाँ पे फाउंड बोल रहा है,
तो यहाँ पे दैट द प्लेयर हैड टेकन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैड टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पे हैज की जगह हैड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर है सेकंड नंबर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है वो यहाँ पे अपने आप में फाउंड और रिपोर्टेड, ये दो चीज आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ हैज का इस्तेमाल ना हो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम देख रहे हैं पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे हैज की जगह हैड आना चाहिए, ये इसमें एरर है। तो सेकंड नंबर एरर हो जाएगा। व्हेन द डॉक्टर फाउंड दैट द प्लेयर हैड टेकन होना चाहिए, जो यहाँ पर हैज है, और बाकी ठीक है, प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें भी एरर आपको फाइंड करना है। ये इसका सीक्वेंस गलत हो गया है, ये फिर से रिपीट हो गया, ये देखिए सेकंड नंबर, ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ही टोल्ड मी दैट ही राइट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। अब आपको इसमें बताना है क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ही टोल्ड बोल रहा है, ही टोल्ड बोल रहा है, मतलब ये पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे ही टोल्ड मी बोल रहा है, तो दैट ही राइट अ लेटर कैसे होगा, उसने मुझे बताया। तो यहाँ पे रोट होना चाहिए, ही रोट अ लेटर, क्या होना चाहिए, रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो ही टोल्ड मी बोल रहा है पास्ट टेंस, और यहाँ पे लिख रहा है प्रेजेंट टेंस में वर्ब को, तो ये गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर, उसने मुझे बताया कि उसने ये लेटर अपने सुपीरियर को, अपने सीनियर को लिखा फॉर सर्टेन रीजन, कोई निश्चित कारण से। तो यहाँ पे राइट की जगह क्या हो जाएगा, आपका रोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस बिगड़ गया, ये फोर्थ होना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड लिख गया, वो मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर, नो एरर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एरर है। तो आई एम वर्किंग ठीक है, एट माई प्रेजेंट जॉब, सिंस द डे, सिंस यानी कि सिंस बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है, पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है। पास्ट परफेक्ट में आप या प्रेजेंट परफेक्ट में आप सिंस जहाँ पे भी देखते हैं तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिंस है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, वॉज बॉर्न, ठीक है, टू माई ब्रदर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट और परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो आई एम वर्किंग कैसे होगा, आई एम वर्किंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, सॉरी वर्ब आईएनजी वर्ब है ना। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंस और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं पास्ट टेंस, और सिंस बोला है तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे होगा आई हैड बीन, आई हैड बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, मैं अपने प्रेजेंट जॉब में काम कर रहा था, सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर, जब से मेरे भाई का बेटा बॉर्न हुआ था, तब से मैं यह काम कर रहा था। कौन सा काम, जो वर्तमान में मैं जॉब कर रहा हूँ उसको कर रहा था, ये बात बता रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो मिस्टेक है फर्स्ट नंबर है, एम आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैड बीन वर्किंग होगा, एम यहाँ पर गलत है। एम जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है ना। क्योंकि आप कैसे बता सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है तो परफेक्ट हो जाता है, और वॉज यहाँ पे दिया पास्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हैड बीन लगेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ ये जो फोर्थ क्वेश्चन था, अब ये फिफ्थ लास्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस और क्वेश्चंस करते जाएंगे। आज आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको लिया था मैंने, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड
to get him a wristwatch if he would have worked harder and secure higher mark in the university exam. तो इसमें आपको बताना है कहाँ पे एरर है. तो his father would have been pleased, है ना. उसके पिताजी काफी खुश होते और उसे रिस्ट वॉच दिलाते इफ ही वुड हैव बोल रहा है. अब देखिए यहाँ पे फिर से कंडीशनल क्लॉज की बात की जा रही है. जहां पे भी क्वेश्चन जो भी सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज. तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, टेंस तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कंडीशनल क्लॉज जैसे कि आपके सिलेबस में दिया है तो कंडीशनल क्लॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. इसीलिए मैंने क्लॉज से स्टार्ट किया था ताकि मैं आपको पहले क्लॉज अच्छे से समझाऊं, उसके बाद कंडीशनल क्लॉज क्या होते हैं वो समझे, फिर क्वेश्चन करें. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराएं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे समझेंगे अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, उसके जो मीनिंग है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे फॉर्मुलेट होता है, वो आप सिंटेक्स को नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, पहले उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना. तो यहाँ ये इफ जो होता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है. कंडीशनल क्लॉज हमेशा इफ से स्टार्ट होता है. उसके भी 4 टाइप के क्लॉजेस होते हैं कंडीशनल क्लॉज में. 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप, है ना. तो इस तरह से 3 टाइप तक होते हैं. 0 टाइप से लेके 3 टाइप तक आपके 4 आपके टाइप होते हैं इफ क्लॉज का जो होता है, जिसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं. तो इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी आपके लिए, आप समझेंगे कि कंडीशनल क्लॉज होता क्या है. इफ का इस्तेमाल, है ना, इफ मतलब यदि कोई भी सेंटेंस में क्लॉज आ गया यदि, तो यहाँ भी फिर से इफ मतलब कंडीशनल क्लॉज हो गया. और जब इसका एक रूल होता है कि अगर इफ आ गया तो कभी भी वुड हैव का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल नहीं होता है. अगर इफ आ गया कोई भी सेंटेंस में, ये जो क्लॉज आ गया इफ का, तो वुड का इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है, वो सीधे इफ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती. क्या हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है. तो एरर यहीं पे ही है कि क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं हिज फादर वुड हैव, तो वुड हैव ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है. किसी भी सेंटेंस में बार बार एक ही स्ट्रक्चर यूज नहीं होता, एक बार वुड हैव इस्तेमाल हो गया है. यहाँ पर अगेन इफ ही वुड हैव अगेन यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा इफ ही हैड. क्या होगा, हैड, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा हैड के साथ, है ना. तो हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ he had worked harder and secured higher mark in university exam. तो यहाँ पर ये जो if के बाद would have है ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा if he had worked. had मतलब थर्ड फॉर्म, if के साथ हमेशा had का थर्ड फॉर्म होगा अगर पास्ट टेंस में है. तो इस तरह से यहाँ पर ये मिस्टेक है. आज हमने 5 क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर में आपके बिहार टेट में पूछे गए थे, जो टेंस से रिलेट करता है. तो टेंस जैसे कि आज हमने समझा तो आपको समझ में आया होगा कि टेंस आप कैसे आप समझते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर रूल होते हैं. इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे. अगर ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम की आपकी तैयारी हो पाएगी. ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे. तो टेंस आप समझेंगे तो आपका कंडीशनल क्लॉज भी आपको आसान होगा समझने में, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी समझने में आसान होगा, आपकी कोहेसिव डिवाइस जब आप करेंगे वो भी आसान होगा. तो टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.